स्वागत है आपका क्लास आपके अपने YouTube चैनल एजू साइन टीच क्लासेस में। सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की 77वें हार्दिक शुभकामनाएं क्लास। तो फाइनली आपको मैक्सिमम टॉपिक मैंने करा दिए हैं हिंदी में, अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज जो मुहावरा है बहुत छोटा सा टॉपिक है, जितना टिक किया है खाली उतना ही पढ़ना है, इसको फटाफट पढ़ लेंगे। जितना टिक किया है उतना पढ़ना है, स्लाइड देख के ये नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा है, इसको फटाफट कर लीजिए। और क्लास अगर चीज़ों को आपको लगता है कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन कम पड़ रहा है तो याद करिए रामप्रसाद बिस्मिल जी ने क्या कहा, तो उनकी लाइन याद करिए क्लास। उससे अच्छा मोटिवेशन तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी मोटिवेटर आपके पूरे यूट्यूब पे होगा जो आपको मोटिवेट कर पाए। उनकी लाइन याद करिए, शब्द बश शब्द की सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या कहें कि क्या हमारे दिल में है, और दूर रह पाए हमसे दम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये लाइन सुनकर क्लास मतलब इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इतना ज़्यादा एक कुछ भी कर गुजरने की जो इच्छा है वो प्रकट होती है मन में, ठीक है क्लास। और जो हमारे महत्वपूर्ण क्रांतिवीर रहे हैं, मैं क्या उनका नाम लूँ, वो तो दिलों में है, मतलब उनके लिए कोई दिन मैं नहीं समझती कि याद करने की उन्हें ज़रूरत है। वो अमर हैं, वो मरे नहीं क्लास, वो तो अमर हैं, वो आज भी अमर हैं क्लास। लोग शायद ना वैल्यू करें उनकी चीज़ों की, लेकिन वो अमर है क्लास। उनके लिए अगर आपको लगता है कोई दिन है याद करने का तो नहीं क्लास, याद करिए हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सभी को याद करिए तो एक अलग ही रोम में एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। इन सभी को याद करिए क्लास, जिन्होंने शहादत दे दी अपनी देश के लिए। आज हम गर्व से जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, कहीं न कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। ब्रिटिश सरकार डर गई थी क्लास कि वो इतना डर गई थी ना कि उसने फांसी की तारीख को बदल दिया, वो इतना डरी हुई थी। सोचिए उस समय के जो हमारे इतने बड़े बड़े क्रांतिवीर थे, उनसे ब्रिटिश सरकार डर रही थी क्लास। हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये जब बोलते थे तो हर एक युवा के रोम में एक अलग ऊर्जा पैदा होती थी। तो एक ये जो दल रहा है ना स्वतंत्रता में, आज इनको नहीं लिया जाता, इनका सबसे बड़ा हाथ है स्वतंत्रता में। आप सोचिए वो ब्रिटिश सरकार डर रही थी जिसने फांसी की तारीख को बदल दी, अनशन से डर गई ब्रिटिश सरकार और उसने कहा ये लो आज़ादी, आप लोग आज़ाद हो आज से। ये हास्यास्पद बात है, बहुत ही हास्यास्पद लगता है कि जब कोई कहता है कि अनशन पे बैठ के आज़ादी आई। अनशन पे बैठ के आज़ादी नहीं आई, ये तो वो फांसी पे क्यों चढ़े थे, फांसी पे क्यों चढ़े वो, अगर अनशन पे बैठ के आज़ादी मिल रही थी तो नहीं क्लास। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों ने मतलब जब अंग्रेज़ों को मारना शुरू किया ना तो वो लोग एकदम डर गए थे, खौफ में आ गए थे, और जब इन लोगों को फांसी दी ना तब ब्रिटिश सरकार को कहीं जाके सुकून मिला, और आज़ादी तो हमें बहुत पहले ही मिल गई होती। हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये सब होते ना तो आज़ादी तो हमें 1923 में ही मिल गई होती, 1924 तक ही मिल गई होती आज़ादी। केवल यात्रा करने से और अनशन करने से आज़ादी नहीं आई है क्लास, ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। देखिए योगदान तो और भी नेताओं का बहुत रहा, और भी नेताओं का बहुत रहा। मैं अगर आपको सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ ना, तो उन्होंने जब 1932 में हरिपुरा का अधिवेशन किया, 1931 में लगातार 2 बार उन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो गांधी जी इस बात से नाराज़ हो गए थे। उन्होंने कहा कि अब गरम दल के नेता कांग्रेस की अध्यक्षता करने लगे, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने तब जाके कांग्रेस को छोड़ दिया, वो हट गए। तो कहीं ना कहीं देखिए जो समन्वय नहीं बैठा पाए नरम दल और गरम दल आपस में, देखिए सहयोग नरम दल और गरम दल दोनों का रहा स्वतंत्रता में, लेकिन हम जिसका ज़्यादा सहयोग रहा आज उसी को लोग नहीं मानते हैं, जिसका ज़्यादा सहयोग रहा। जिस कदर भगत सिंह जी,
राजगुरु, सुखदेव, इन सभी ने ना जिस तरह से ब्रिटिश सरकार का जिस तरीके से विरोध करना शुरू किया ना, वो विरोध अगर कायम रहता ना क्लास, तो ज़्यादा नहीं हम 1925 में ही सफल होते, ये 1947 नहीं आता। लेकिन वही है कि अब जलियांवाला बाग हिंसा नहीं है, और असेंबली में बम फेंक देना, वो भी किसी को नुकसान नहीं हुआ, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ असेंबली में बम फेंका गया तो, और वो हिंसा है, वो हिंसा है। मतलब जलियांवाला बाग हिंसा नहीं है, लेकिन असेंबली में बम फेंक देना जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, और जलियांवाला बाग में हज़ारों लोग मारे गए, हज़ारों लोग घायल हुए, तो वो अहिंसा है। तो चीज़ों को थोड़ा समझ कर चलिए। हास्यास्पद बातों लगती हैं जब मैं ये सब सोचती हूँ तो। खैर छोड़िए, आज की बातें बस करते हैं चीज़ों को, लेकिन याद करिए जो जिसका सम्मान है उसे वो सम्मान दीजिए, जिसका जो सम्मान है वो सम्मान उसे दीजिए। ठीक है, ठीक है क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुहावरा है। मुहावरा को आज हम फटाफट देख लेंगे। जो टिक लगाया है खाली उन्हीं मुहावरा को पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन चीज़ों को एवेल्युएट करना सीखिए। आँख बंद करके रहना बंद करिए। ठीक है, आँख बंद करके जिसने जो कह दिया वही मान लिया, और चीज़ें, अब आप छोटे तो हैं नहीं कि आपको हमने जो बता दिया आपने मान लिया। चीज़ों को खुद भी आप देखना और समझना सीखिए। ठीक है, चलिए क्लास, बिना देरी के सब बातें कभी करें तो फिर बहुत लंबा टाइम एक बीत जाएगा, और कुछ तो ऐसे सवाल रहे हैं इतिहास के जिनका जवाब देना मुश्किल है, जिनका जवाब ही नहीं दे पाएंगे आप। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनकी फांसी रुकी क्यों नहीं, आप जवाब नहीं दे पाएंगे क्लास। बहुत बड़े बड़े नेता थे जिनका ये कहना था कि ब्रिटिश सरकार उनकी हमेशा से बात मानती आई है, और मानती भी आई थी। तो यहाँ पे क्यों पीछे हटे क्लास, बताइए क्यों पीछे हटे, क्यों जनता पीछे हटी यहाँ पे? जो जनता जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ, जलियांवाला बाग पे जब महात्मा गांधी जी के कहने पे जलियांवाला बाग में गई, इतने लोगों को मार दिया गया, तो वही जनता क्यों नहीं इकट्ठा हुई? या इकट्ठा भी हुई थी तो उसमें क्या वो जोश नहीं था कि फांसी रुक सके? क्यों नहीं कोशिश की गई? क्या कमी रह गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वो हिंसा नहीं थी, और असेंबली में बम फेंकना वो हिंसा थी, इसलिए हम उनको नहीं छोड़ाएंगे क्योंकि उन्होंने हिंसा फैलाई है, ऐसा कहना था। महात्मा गांधी जी ने कहा था, इरविन समझौते में यही हुआ था कि उन्हीं राजनेताओं और उन्हीं क्रांतिवीरों को छुड़ाया जाएगा जिन्होंने अहिंसा नहीं फैलाई है, जिन्होंने अहिंसा मतलब जिन्होंने हिंसा नहीं फैलाई है, जो अहिंसक हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, उन्हीं को छुड़ाया जाएगा। तो हम ऐसे कुछ राजनेताओं को छुड़ाया गया। अब आप ये हमें बता दीजिए कि असेंबली में बम फेंक देना कौन सी बहुत बड़ी अहिंसा है? ये बहुत कौन सी बहुत बड़ी हिंसा है ये? और अब आप चौरी चौरा कांड जब हुआ आपका, तो इतने बड़े आंदोलन में ये सब तो बहुत छोटी चीज़ थी, ये तो बहुत छोटी चीज़ थी चौरी चौरा कांड, उसको लेकर आंदोलन बंद कर दिए गए। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी बातें हैं क्लास, कभी की जाएंगी बातें, लेकिन जब भी मैंने जिन क्रांतिवीरों को बताया या जिन क्रांतिवीरों का नाम मैंने नहीं भी लिया है, उनको भी मैं हाथ जोड़ कर नमन करती हूँ। उन सभी जनता जो हमारे देश के लिए मर गई, जिनका कोई नाम नहीं है इतिहास में, कोई नाम नहीं है इतिहास में क्लास, उनको भी मैं नमन करती हूँ। हालांकि अभी हम देखें तो हम स्वतंत्रता, जिनके कंधों पे चढ़ के हमें स्वतंत्रता मिली क्लास, उन सभी को अभी हम ठीक से नहीं जानते हैं। अभी हम बहुत ओट हैं उन सब से, हमें कुछ पता ही नहीं है अभी एक्चुअल में स्वतंत्रता में किसका किसका कितना कितना हाथ था। बस जो बता दिया गया वो मान लिया, हाँ खाली इन्हीं का हाथ था, बाकी किसी का हाथ नहीं था, बाकी किसी का हाथ नहीं था। क्या आप खुद सोच कर देखिए, क्या एक व्यक्ति में, खाली एक व्यक्ति ने हमें स्वतंत्रता दिला दी? बाकी सब क्या कर रहे थे? बाकी सब थे ही नहीं, अकेले स्वतंत्रता दिला दी।
तो वो तो हमें 1916 में ही मिल जानी चाहिए। चलिए खैर बढ़ते हैं मुहावरे की ओर अपने। अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है? देने से कोई चीज़ को इनकार कर देना, मना कर देना। आंसू पी जाना मतलब दुख को छुपा लेना। आंखों पर किसी को बिठाना मतलब किसी का बहुत अत्यधिक आदर करना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा दे देना। आंखों में खटकना क्या होता है? बुरा लगना। आंखों का अंधा और गांठ का पूरा पूछा गया है, मूर्ख का धनवान होना। ठीक है। हाँ, आंखों की किरकिरी भी याद कर लीजिए, मतलब शत्रु होना। आंखों का प्यारा या पुतली होना मतलब अत्यधिक प्यारा होना। आंखें खुल जाना मतलब सजग हो जाना। और क्लास आंखों में गड़ने का मतलब होता है कि कोई बहुत ही अप्रिय लगना। ठीक है, आंखों में गड़ना। नेक्स्ट, उंगली उठना मतलब निंदा होना। पांचों उंगलियां घी में होना मतलब सभी प्रकार से लाभ ही लाभ होना। सीधी उंगली से घी नहीं निकलना मतलब क्या होता है कि बहुत ही भले मन से काम नहीं होता है। ठीक है। कलेजा निकाल कर रख देना क्या मतलब होता है? अपनी सबसे प्रिय वस्तु का दान कर देना। और इस समय आपको यही करना ही है। आपका एग्ज़ाम आ गया है, सभी चीज़ों की जो भी आपको लगती है मेरी बहुत प्यारी, उन सभी चीज़ों को छोड़ के पहले पढ़ाई करिए। ठीक है। वैसे भी कंपटीशन आजकल बहुत टफ हो गया है, स्पेशली कुछ बच्चों के लिए। कान भरना मतलब निंदा करना। कानों कान खबर होना मतलब बात फैलाना। ठीक है। कान खड़े होना मतलब होशियार होना। ठीक है क्लास। दांत खट्टे करना का क्या मतलब होता है? पस्त करना। नाक को चने चौंका देना मतलब अत्यधिक तंग करना। मुंह में पानी भराना, ललचाना किसी चीज़ के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, जो टिक किया है बस फटाफट वही पढ़ लीजिए, वो मोस्टली मुझे लग रहा है आपको शायद ज़्यादातर याद होंगे। सिर चढ़कर बोलना मतलब छिपाए न छिपे किसी चीज़ को। सिर पर कफन बांधना मतलब शहादत के लिए तैयार होना। ठीक है। अक्ल का दुश्मन क्या होता है? मूर्ख जो होता है। और अक्ल चरने जाना क्या होता है? बुद्धि की कमी होना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या होता है? बेवकूफ़ बनाकर काम निकाल लेना। अपने पाँव में अपने आप को झाड़ी मार लेना मतलब जानबूझकर आप किसी मुसीबत में पड़ गए। अपने मुंह में मिट्टू बनना मतलब अपनी ही तारीफ करना। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अंधों में काना राजा मतलब कम योग्य में एक, बिल्कुल अयोग्यों में कम योग्य होना। उसी का बोलबाला होना अंधों में काना राजा। ठीक है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब शर्मिंदा होना। आकाश पाताल एक कर देना, अत्यधिक परिश्रम करना। आग में घी डालना मतलब झगड़े को और बढ़ा देना। आग लगने पर कुआं खोदने से क्या मतलब है कि ऐन वक्त पर काम करना। अब एग्ज़ाम आपका आ गया है, अब आप पढ़ने बैठ रहे हैं। ठीक है। तो आग लगने पर कुआं खोदना। किसी को आड़ो हाथ ले लेना मतलब बुरा भला कहना। उल्टी गंगा बहना मतलब अनहोनी होना। और उल्लू सीधा करना मतलब क्या होता है? अपना स्वार्थ साधना। ठीक है। ओखली में सिर देने का क्या मतलब होता है? मतलब इच्छा पूर्वक ही किसी झंझट में पड़ जाना। ठीक है। नेक्स्ट, जो टिक किया है फटाफट पढ़ लीजिए बस। कमर बांधना, कमर कसना मतलब ऋण संकल्प कर लेना। कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब होता है कि व्यर्थ की लिखा पढ़ी हो रही है, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। ठीक है, बस कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। कीचड़ उछाड़ना मतलब होता है निंदा करना किसी। कोल्हू का बैल मतलब अत्यधिक परिश्रमी। ख्याली पुलाव पकाना मतलब सिर्फ कल्पना करना। ठीक है। गीदड़ भभकी मतलब मन में डरते हुए भी ऊपर से दिखावटी क्रोध करना। जैसे अक्सर आपने न्यूज़ में, समाचारों में सुना होगा कि पाकिस्तान ने गीदड़ भभकी दी। ठीक है। गागर में सागर भरने से क्या मतलब होता है कि बहुत अधिक चीज़ों को थोड़े में कह देना। जैसे इस समय मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता रही हूँ, तो ये गागर में सागर भरने जैसा है। ठीक है। गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या मतलब है कि दबी हुई बात को फिर से वापस ले आना। गुस्सा पीने का मतलब क्या होता है क्लास? की क्रोध को सह लेना। ठीक है। उजागर ना करना। घाट घाट का पानी पीतला मतलब होता है कि अच्छे बुरे का अनुभव होना। चुल्लू भर पानी में डूब मरने से मतलब होता है कि बहुत अत्यधिक लज्जित होना। ठीक है। और 4 दिन की चांदनी मतलब बहुत ही क्षणिक सुख होना। छाती पर सांप लौटने से क्या मतलब होता है? किसी के प्रति डाह या जलन होना। छोटी मुंह बड़ी बात मतलब अपनी योग्यता से बढ़कर बोलना। छाती पर पत्थर रखने से क्या मतलब है कि असहाय दुख को दिल में ही दबा, मतलब अत्यधिक दुख को दिल में दबा लेना, छाती पर पत्थर रख लेना। ठीक है। और टका से जवाब देना मतलब तुरंत फ़ौरन ही किसी चीज़ के लिए मना कर देना। ठीक है। और डूबते को तिनके का सहारा क्या मतलब होता है? संकट में पड़े को थोड़ी सी मदद। ठीक है। डींगे हाँकना या शेखी भगाना क्लास मतलब होता है कि बहुत ही बढ़ चढ़कर बातें करना। ठीक है। तलवी चाटने का मतलब क्या होता है? किसी की चाटुकारिता करना, किसी की चापलूसी करना। ठीक है। तिनके को पहाड़ कर देना मतलब चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तिल को ताड़ करना भी होता है।
थाली का बैगन आसानी से आप जानते हैं कि तटस्थ ना होना किसी चीज़ के लिए, कभी इधर तो कभी उधर, तटस्थ नहीं होना। थू-थू करना मतलब घृणा प्रकट करना, आपको ये बताना। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना मतलब खूब उन्नति होना। दूध का दूध, पानी का पानी मतलब चीज़ों का न्याय जो हो वो निष्पक्ष हो, ठीक है। पाँचों उँगलियाँ घी में मैंने बता दिया है आपको। बस हो गया क्लास। थोड़ा-सा जो यहाँ पे वो आप देख लीजिएगा, कुछ ख़ास नहीं बचा है अब इसमें। जो टिक लगाए हैं खाली वही देख लीजिएगा। सब्ज बाग दिखलाने का क्या मतलब होता है क्लास? सब्ज बाग दिखलाना मतलब बहुत बड़ी-बड़ी आशाएँ करना, ठीक है। क्लास बस इतना ही है, कुछ ख़ास नहीं है अब इसमें। आप एक बार इसको अच्छे से बैठकर पढ़ लीजिएगा और 19 की क्लास 19 तारीख की क्लास आपको करना नहीं भूलना है। 19 को बहुत ही गिने-चुने प्रश्न मैं ले आऊँगी, टॉप 200 रहेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, उनको करना बस आपको नहीं भूलना है। और अंकित सर उस दिन सारी थ्योरी पढ़ा देंगे और मैं सारे क्वेश्चन करा दूँगी। हम 2 टीचर्स इस तरह से चीज़ों को बाँट लिए हैं, वो सभी थ्योरी करा देंगे आपको, मैं सभी क्वेश्चन करा दूँगी। तो 19 तारीख की क्लास आपको एजुसाइन टीच क्लासेस पे ही बितानी है। कहीं बिल्कुल मतलब वो छोड़ना नहीं है, बस आप इतना याद रखिए, वो मील का पत्थर साबित होगा, ठीक है। उस क्लास को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो 19 तारीख को तैयार रहिएगा, क्लास को ज़रूर लेकर जाइएगा, हमें उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो क्लास आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहें, भगवान करें आपको खुशियाँ मिलें, आपके माता-पिता स्वस्थ रहें, हम ऐसी कामना करते हैं, ऐसी मेरी कामना है। सभी के माता-पिता स्वस्थ रहें, ईश्वर आपको आपके जीवन में सफलता प्रदान करें। इसी आशा के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है क्लास, धन्यवाद।